जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। ज्येष्ठ मास बड़ा ही पावन महीना है। इस महीने में दान पुण्य और माता पार्वती और शिव जी की पूजा का बड़ा ही महत्व है। 5 दिन का 5वां अध्याय रंभा व्रत वर्णन महत्तम। ऋषि कहने लगे कि हे सनक जी, स्त्री सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करे और क्या दान करे, सो आप कृपा करके कहिए। सनक जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़कर और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी, हे शिव शंभु, हे जगन्नाथ, हे भोले भंडारी, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो, और हे कृपा निधि, आपके साथ मैं अजर और अमर होकर रहूं। एक समय जब और तब से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का ग्रह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगी, हे निर्जल, बकरी के गले में बिना दूध के निर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के कुटु वचन को सुनकर ब्रह्मा जी को का क्रोध के सामने उनका मुख लाल हो गया और कहने लगे, हे मुंडे, तू पृथ्वी पर वक्ष योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसको श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि आप मेरे पर अनुग्रह करें तो इस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहा गया है। इतनी वार्तालाप सुनकर श्री शिव जी बोले कि हे वरने, इस संसार में जितने भी दुष्मान पदार्थ हैं उन सब का नाश होना निश्चय है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे बद्रे, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत कर जो करता है। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगे कि हे वरने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वक्ष हो गई तब यह रंभा कदली और कपूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। जब क्रोध से सतपथ होकर सावित्री ने अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दान आदि 5 वर्ष तक किया, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री को सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी के पृथ्वी के बहुत से दुर्बल वरदान दिए। उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा, हे शंभु, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेगी उसका सौभाग्य, सुख और संपदा अक्षय होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्य लोक को चले गए। शिव जी कहने लगे कि यह सावित्री का श्राप की कथा तुमने कही है। अब सापेक्ष में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीय दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगावे, पंचामृत, गंध, पुष्पमाला और कपूर, पवित्र स्थल, खुशबू से वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करे। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश रखकर स्थापित करे। षोडशोपचार विधि पूर्वक पूजन करे। अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करे। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वयं ही हव्यांश भोजन करे। गीत वाद पुराण तथा कथा और श्रवण करे। कीर्तन के द्वारा देवताओं के सामने जागरण करे। इसी प्रकार कदली वन में बैठकर नृत्य प्रति पूजन करे। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार इस मास में व्रत को करें। जब 1 मास पूर्ण हो जाए तब आचार्य को बहुत सा दान देकर दूध वाली गौ का दान देवे। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवे
और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर और ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात वीर सर्जन कर पालना करें और प्राणियों को बहुत सा अन्न दान देवे। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे बद्रे, पहले तुझे मुझको पसंद किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बताया है। इस व्रत को यत्नपूर्वक करो, तुमको सवा सम फल मिलेगा। प्रथम सूर्य पुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत में गुरु श्री शंकर भगवान ने दिनों पर कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म रंभा व्रत वर्णन 5वां अध्याय समाप्तम।